Hello everyone, I am Vrinda Badula and welcome to yet another session of learning new trading strategies. आज हम सीखने वाले हैं वॉल्यूम प्रोफाइल को। आज हम सीखेंगे कि वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे यूज करना है टू स्पॉट रिवर्सल ट्रेड्स ऑन चार्ट्स। बट उससे पहले प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले समझते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल है क्या और ये नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर से डिफरेंट कैसे होता है। जो हमारा नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर है वो हमें बताता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। यानी कि जैसे अगर आप डेली चार्ट्स लगाते हैं तो आपको वॉल्यूम इंडिकेटर बताता है कि आज के दिन कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, लेकिन जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो आपको बताता है कि किस प्राइस लेवल पर कितनी ट्रेडिंग हुई है। सो दैट्स हाउ दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। अब वॉल्यूम प्रोफाइल में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम पीओसी या पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये वो लेवल होता है जिस लेवल पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई होती है। मान लो कि कोई स्टॉक 200 से 400 की रेंज में ट्रेड कर रहा है और 300 पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, तो 300 हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल होगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी कि कैसे आप वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करके रिवर्सल ट्रेड स्पॉट कर सकते हो। आइए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। बट सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी कि वॉल्यूम प्रोफाइल को जब भी आप यूज करोगे हायर टाइम फ्रेम पर यूज करना है, क्योंकि वहां सबसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर यूज करोगे तो आपके रिजल्ट्स और आप उतने अच्छे ट्रेड शायद कैप्चर ना कर पाओ। सो लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल। यहाँ मेरे पास गुजरात गैस का चार्ट है एंड आई एम ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, हमारा एक बॉक्स टिक हो गया। दूसरी चीज हमको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि हमें एक मोमेंटम मूव देखना है, कहाँ पर आया है, सबसे पहले उसको स्पॉट करना है। तो मुझे इस यहाँ पर दिख रहा है कि एक काफी ज्यादा मोमेंटम के साथ डाउनवर्ड मूव आया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, अपना वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ करूंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स पर जाना है और वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज जहां पर लिखा होगा इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको जहां से आपका शार्प मूव स्टार्ट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 8 नवंबर 2024 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से लेके जहां तक वो मूव चला है, ये चला है 18 नवंबर 2024 तक, यहाँ तक आपको इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर बार्स दिखाई देंगे। सो ये बार्स इंडिकेट कर रहे हैं वॉल्यूम एंड दिस लाइन इज इंडिकेटिंग पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जिसकी बात मैंने की थी। यानी कि ये जो लाइन है 523 के लेवल के अराउंड, दिस इज द लाइन जहां पर ये प्राइस लेवल है जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई थी। सो मैं इसको एक एज अ रेंज मार्क कर देती हूँ यहाँ पर। So for me, this is a range now. This is the point of control line and this is the range। ये मुझे आइडिया देगी और आगे मेरे को फर्दर स्टेप्स में हेल्प करेगी टू स्पॉट द ट्रेड। जब आपने रेंज ड्रॉ कर ली और सिंपली यू कैन ड्रॉ अ लाइन, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम पर जाना है टू स्पॉट एंट्री पॉइंट्स। Let's go to lower time frame. I'll just put 15 minutes. Let's think of it like कि यहाँ से यहाँ तक हमने इसको ड्रॉ किया है। अब हमें वेट करना है कि कब हमारा प्राइस दोबारा इन लेवल पर आए। अगर वो इन लेवल पर आता है तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि प्राइस वहां से रिवर्सल दे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीओसी पर बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग होती है और कभी कभी ऑर्डर्स पेंडिंग भी रह जाते हैं। तो जब स्टॉक प्राइस दोबारा उस लेवल पर जाता है देन देयर आर चांसेस कि वो जो ट्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएं जो पेंडिंग रहे हैं। सो वी विल वेट कि कब हमारा जो स्टॉक प्राइस है दोबारा 520 के लेवल के अराउंड जाता है। सो एज वी गो फर्दर यू कैन सी कि 2 बार हमारा जो प्राइस है वो इस पीओसी के अराउंड आया है और हमें 2 बार ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिली है। सो यू कैन सी यहाँ पर भी हमें एक शॉर्ट की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर यहाँ पर आप शॉर्ट करते यू कुड हैव कैप्चर्ड द मूव ऑफ 4.75%। दूसरी साइड पे भी you could have captured this massive move, यहाँ से लेके यहाँ तक almost 10%. So this is the beauty of POC
कि ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं कि यहाँ से स्टॉक सपोर्ट या रेजिस्टेंस आराम से ले सकता है। अब मैं आपको एक ऐसा ही लॉन्ग का एग्जांपल दिखाऊंगी, देन द कंसेप्ट विल गेट मोर क्लियर। डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे और यहाँ पर हम ढूंढेंगे कोई शार्प मूव और यहाँ पर हम ढूंढेंगे कोई लॉन्ग साइड में मूव। चार्ट आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा अप ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एक कोई मोमेंटम अप मूव, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इंडिकेटर्स पे जाना है, वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज को सेलेक्ट करना है। मेक श्योर कि आप वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज को ही सेलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद आपको एक मोमेंटम मूव कैप्चर करना है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक ऊपर गया, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था और 12 अप्रैल से दोबारा हमने 25 अप्रैल तक एक रैली देखी। एंड यू कैन सी जो आपका पीओसी लाइन है वो एग्जैक्टली इन लेवल्स पे आ रहा है। लेट मी ड्रॉ अ रेंज अराउंड इट। एंड यू कैन सी कि जब स्टॉक ने ऊपर जाके दोबारा से नीचे टेस्ट लिया तो इन्हीं लेवल से, पीओसी से ही, एग्जैक्ट पीओसी लेवल से हमको दोबारा एक रैली देखने को मिली विच वाज ह्यूज। अगर आप इसको ही लोअर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको काफी अच्छी एंट्रीज लेने को मिल जाएंगी। एज यू कैन सी कि ये पीओसी को टच करके दोबारा ऑलमोस्ट 44.80% की रैली दी। जरूरी नहीं है कि आप पूरा मूव कैप्चर करो, द होल पॉइंट इज कि आपको पता लग जाता है वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर से कि कहां से रिवर्सल आ सकता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। इट इज एन इजी कंसेप्ट, बैक टेस्ट दिस स्ट्रैटेजी एंड यूज इन योर डेली ट्रेडिंग। मेरे को कमेंट्स में बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.